उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। ये क्या है, देखो ईएसजी जो है ये वर्ड काफी पॉपुलर हो रहा है। जैसे एक वर्ड पॉपुलर होता है सीएसआर, उसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये वर्ड भी पॉपुलर हो रहा है, ईएसजी, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो कंपनी जो है उसके ऑपरेशन से इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, और उसका गवर्नेंस कैसा है। अगर तीनों चीजों में वो अच्छी हैं, तभी जो है वो इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा लगाएगा। तो यहां पर जो है वो मेजर करते हैं, असेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिट्स एंड द प्लैनेट, बिटवीन द प्रॉफिट्स एंड द प्लैनेट। ठीक है, ठीक है कि हर कॉर्पोरेट जो है पैसे कमाने के लिए काम कर रही है, कोई भी बिजनेसमैन है वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट्स तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, वो तो ऑब्जेक्टिव होगा ही होगा। बट दैट प्रॉफिट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट, दैट प्रॉफिट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी विद इन विच दे आर ऑपरेटिंग। ठीक है, दैट प्रॉफिट शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ कम्युनिटी, जिसके थ्रू ही वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है सरवाइव नहीं कर सकती। इट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग द सक्सेस और द ऑर्गेनाइजेशन इज रीपिंग द प्रॉफिट्स। It is because of the society the organization is thriving. It is because of the society organization is expanding, organization is growing. कैसे? क्योंकि सोसाइटी ने ही अपने रिसोर्सेज जो है किसी कॉरपोरेट को दिए कि ये लो कोल माइनिंग करो, ये लो ऑयल माइनिंग करो, ये लो गैस माइनिंग करो। लैंड दी कि यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाओ। सोसाइटी ने ही जो है लेबर प्रोवाइड की कि हमारे तुम्हारे लिए जो है ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देंगे, है ना। सोसाइटी ने ही उसको इंजीनियर्स दिए, सोसाइटी ने ही उसको साइंटिस्ट दिए, रिसर्चर्स दिए, सोसाइटी ने उसको सेल्स पर्सन दिए, सोसाइटी ने ही उसको जो है मैनेजमेंट पर्सनल्स दिए, एक्सेट्रा। फिर वो जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उसको बेचती भी कहाँ है? सोसाइटी में। सोसाइटी ही उसका खरीदती है। उस कंपनी की एक्टिविटीज की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, उसने वाटर पोल्यूशन किया, एयर पोल्यूशन किया, सॉइल पोल्यूशन किया, उसको बियर भी कौन कर रही है? सोसाइटी। तो सोसाइटी की वजह से ही वो एंटरप्राइज है एग्जिस्टेंस में, सोसाइटी की वजह से ही वो एंटरप्राइज बड़ी हो रही है। सो दैट्स व्हाई ईएसजी जो है ये मेजर करता है कि उस कॉर्पोरेट की एक्टिविटीज की वजह से जो है सोसाइटी को कोई नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। दैट कॉर्पोरेट एक्टिविटीज शुड पॉजिटिवली बेनिफिट्स द इन्वायरमेंट, द सोसाइटी एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका कुछ ना कुछ स्टेक्स इन्वॉल्व होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसका कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट या बेनिफिट या कुछ ना कुछ जो है, आप कह लीजिए हिंदी में वर्ड है ना, हित, इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में जो है किसी ना किसी पर्सन का जो है कोई ना कोई स्टेक्स, इंटरेस्ट, बेनिफिट जो है इन्वॉल्व है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टेक होल्डर्स में आ जाएंगे सप्लायर्स, ठीक है, जो कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर कंपनी बंद होगी तो उससे रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगी। कस्टमर्स स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स जिन्होंने कंपनी को उधार दिया या पैसा लगाया उसमें। ठीक है, लेबर जो उसमें काम करी, कंपनी बंद होगी तो उन लेबर का जो है रोजगार चला जाएगा, है। शेयर होल्डर्स आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी उससे टैक्स ले रही है, अगर वो कंपनी बंद होगी तो टैक्स नहीं आएगा, इजंट इट? सो देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आर डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ठीक है, समझे? तो ईएसजी यही देखता है कि बस कि जो पैसा लगाया जाए उन कंपनीज में लगाया जाए जिससे इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को, स्टेक होल्डर्स को कोई नुकसान ना हो, रेदर दे शुड बी पॉजिटिवली बेनिफिटेड। ठीक है, समझे?
क्लियर है? तो ये ईएसजी है। तो इसमें तीनों फैक्टर देखे जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और गवर्नेंस फैक्टर्स। अब एक और कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें क्या है कि इट इज बेसिकली एन फिलांथ्रोपिकल अप्रोच, कि कॉर्पोरेट्स ने जो है इतना पैसा कमाया फ्रॉम द सोसाइटी, अब उसका वक्त आ गया कि वो सोसाइटी को कुछ गिव बैक करे, है ना, कि सोसाइटी से उसने इतना कुछ लिया, अब उसको कुछ ना कुछ वापिस दे। ठीक है, तो वो एक फिलांथ्रोपिकल अप्रोच के लेंस से देखा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि आपने 10,000 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़ को जो है सोसाइटी के वेलफेयर में लगा दो। ठीक है, सोसाइटल वेलफेयर में लगा दो, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईएसडी जो है वो देखी जाती है, इट इज बीइंग सीन थ्रू द लेंस ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी, एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही कंपनीज सक्सेसफुल होती हैं जो इन्वायरमेंट का ध्यान रखती हैं, कम्युनिटीज का ध्यान रखती हैं और स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखती हैं। आप जो है इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहे, आप पोल्यूशन कर रहे हो। आप मान लीजिए लेदर इंडस्ट्री आपकी, आपने जो है लेदर प्रोड्यूस किया, उसका वेस्ट जनरेट हुआ, आपने जो है नियर बाय रिवर में डंप कर दिया। आज नहीं तो कल आपकी कंपनी में ताला लगने वाला है, इजंट इट? यानी जो कंपनी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है वो आज नहीं तो कल बंद होने वाली है, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री जो है अगर डंप कर रही है तो कल कल को कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाएगी या गवर्नमेंट की रूलिंग आ जाएगी कि तुम जो अपनी जो है इंडस्ट्री उठाओ कहीं और लगाओ, इजंट इट? या फिर ऐसी रूलिंग आ जाएगी जो भी तुम्हारा वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको भी जो है साइंटिफिकली ट्रीट करो। साइंटिफिकली ट्रीट करने के लिए जो है करोड़ों रुपए लग सकते हैं। अगर करोड़ों रुपए आपको लगाने पड़ गए तो आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी, इजंट इट? तो ईएसजी को जो है इन्वेस्टर्स एक प्रैक्टिकल प्रूडेंट बिजनेस मैट्रिक के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वो देखते हैं कि कोई भी कंपनी जो है इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करे, वेस्ट मैनेजमेंट कम से कम करे, एनर्जी यूज जो है कम से कम करे, रिसोर्स कंजप्शन कम से कम करे। ठीक है, तभी जो है उसमें फिर इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे। आज के टाइम में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उसमें से 75% जो है ईएसजी मैट्रिक को यूज कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज, और कंपनीज भी आजकल इंसेंटिवाइज हो गई है कि वो ईएसजी मैट्रिक पे जो है खड़े उतरे, कि उनकी एक्टिविटीज से कोई इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो रहा हो, कम्युनिटीज को पॉजिटिवली इंपैक्ट हो रहा हो और स्टेक होल्डर्स भी सब सेटिस्फाई हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कहती है कि मैं 2030 तक कार्बन नेगेटिव हो जाऊंगी, मतलब मेरे ऑपरेशन से जो है जो कार्बन एमिट होगा उससे कहीं ज्यादा जो है मैं कार्बन एब्जॉर्ब कर लूंगी। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बात करती है तो जो ईएसजी पैरामीटर को देखते हुए पैसा लगाते हैं वो कॉन्फिडेंट फील करेंगे टू इन्वेस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट। समझे? और ये काइंड ऑफ एक एथिकल इन्वेस्टिंग भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं कि सड़क पर जो है कोई मान लीजिए चोर बाजार से कोई सामान बेच रहा है आपको, है ना, कितना भी सस्ता बेच रहा हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा हो, क्या आप खरीदोगे? क्या आप खरीदोगे? नहीं ना। आपको जो है आईफोन सिर्फ 500 रुपए में बेच रहा हो और वो चोरी का है, कोई बाहर आपको बेचने आ गया हो, क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, डिस्पाइट द फैक्ट इट इज जस्ट 500 रुपीज, है ना। क्यों नहीं खरीदना चाहते आप? क्यों नहीं खरीदना चाहते आप? क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका जो पैसा है वो ऐसे प्रोडक्ट पे लगे जो चोरी का हो, है ना। आप कोई भी चोरी का प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि अगर आपका पैसा जो है ऐसी प्रोडक्ट पे लगेगा जो चोरी का माल है, कल को चोरी और बढ़ेगी, और आप नहीं चाहते कि सोसाइटी में चोरी बढ़े। तो ऐसी जो इन्वेस्टर्स है वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लगा रहे हैं, उनके भी तो ऐसे एथिकल कंसर्न हो सकते हैं ना, कि मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिससे जो है इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा हो। तो इसलिए जो है ईएसजी इन्वेस्टमेंट में जो है ये जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है या कोल माइनिंग इंडस्ट्री है उसको पैसे नहीं मिलते। वो कहते हैं कि अगर मैंने इस इंडस्ट्री में पैसे लगाए, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ेंगी, एयर वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा बढ़ेगा, और वो मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसे से जो है इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट हो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है ना आपको? क्लियर?
उसके बाद जो है सोशल फैक्टर्स, कि आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो उसको कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट से, या अपने प्रॉफिट्स को आप किस तरीके से जो है उनके लिए यूटिलाइज कर रहे हो, एक्सेट्रा। ठीक है। और गवर्नेंस फैक्टर, इसमें वही देखा जाता है कि स्टेक होल्डर्स जो है वो सेटिस्फाइड है कि सप्लायर्स का आप टाइम पे पैसा दे रहे हो। अब जैसे एग्जांपल तौर पे किंग फिशर थी, विजय माल्या की एयरलाइंस थी, ठीक है, और एक वक्त में जो है उसको बेस्ट एयरलाइन इंडस्ट्री, बेस्ट एयरलाइन जो है इंडिया में बोला जाता था। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया। पर 2011-12 आते तक जो है वो कंपनी फेल होने लगी, और उसके बाद इतना पैसा नहीं था कि वो इम्प्लॉइज को जो है पे कर सके, उनकी सैलरी पे के 3-3 साल तक जो है सैलरी रोकी हुई थी इम्प्लॉइज की। ठीक है, समझे। और उसी दौरान जो है विजय माल्या का 60th बर्थडे था, 60th बर्थडे था, 60th 60 साल का हो गया था वो। उसने गोवा में पार्टी रखी, ठीक है, और उसमें जो है वो रैपर आई थिंक एनरिक, उसको बुलाया, ठीक है, उसको बुलाया और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया, एक्सेट्रा। तो क्या वो एथिकल एक्ट था टू सेलिब्रेट द बर्थडे व्हेन योर कंपनी इज इन क्राइसिस, व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे योर स्टाफ सैलरी, और आप इतना एक्स्ट्रा वेजेंटली जो है आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, इतना एक्स्ट्रा वगैंजा से जो है आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना। तो क्या आप अपना पैसा किंगफिशर में लगाओगे? नहीं ना, बिकॉज इट इज लैकिंग इन गवर्नेंस, बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दी स्टेक होल्डर्स। तो जो कंपनी सप्लायर्स को टाइम पे पेमेंट करती है, ठीक है, कस्टमर्स को चीट नहीं करती, लेबर्स का ध्यान रखती है, एक्सेट्रा, उस कंपनी में जो है पैसा फिर अ, उस कंपनी को जो है पैसा जल्दी मिलता है। ठीक है। और इसमें ये भी आ जाता है कि आप कितने वीमेन एम्प्लॉइज को इंगेज कर रहे हो, कि ऐसी कंपनी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ वीमेन एम्प्लॉइज ही हो, या सिर्फ ट्रांसजेंडर एम्प्लॉइज हो, या सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉइज हो, तो उस कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे कि नहीं लगाना चाहोगे फॉर द कॉज बेस्ड इन्वेस्टमेंट, है ना। तो वो सब इसमें आ जाते हैं। क्लियर। जो कंपनी ट्रांसपेरेंट हो, अपने ऑपरेशंस के बारे में बताती हो कि भाई मेरी एक्टिविटी से जो है कोई इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मेरी एक्टिविटी से जो है कोई सोसाइटी को एडवर्स इफेक्ट नहीं हो रहा, मैं टैक्स भी जो है टाइम पे कर रही हूँ, पूरा पे कर रही हूँ, सेक्टर। तो उन कंपनीज में आप पैसा लगाना चाहोगे कि नहीं लगाना चाहोगे? ठीक है। तो इसीलिए जो है इन्वेस्टर्स इस ईएसजी को जो है इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि देखो ये एक एथिकल इन्वेस्टमेंट तो है ही, बट प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है यही कंपनी जो है सर्वाइव करती है। किंगफिशर आई थी, ठीक है, पॉलिटिकल लिंक्स हो, उसे आप ब्रांड बना लिया, वो चला भी गया। टाटा है ना, वो एथिकली ऑपरेट कर रही है, तो इसलिए 100 साल से जिंदा है, अगले 100 साल तक भी जिंदा रहेगी, इजंट इट। तो लॉन्ग टर्म में यही कंपनी जो है सर्वाइव करती है, जो इन्वायरमेंट, सोसाइटी और स्टेक होल्डर्स तीनों को साथ लेके चलती है। समझे? क्लियर है? उसके बाद ईएसजी जो है सीएसआर से कैसे डिफरेंट है, वही मैंने आपको बताया था कि सीएसआर में जो है फिलांथ्रोपिक अप्रोच ली जाती है, ईएसजी में जो है एक बिजनेस मैट्रिक के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है। ठीक है, ये बिजनेस अप्रोच है टू इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर बेनिफिटिंग इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर्स। डेवलपमेंट एरिया कौन सा है, ये पूछना चाह रहे हो? इन्वायरमेंट में भी सोसाइटी भी आ गई ना इसमें, कि आप सोसाइटी को कैसे पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो इसमें जो हेल्थ सेक्टर में कंपनीज काम कर रही हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको जो है प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। तो सीएसआर में तो यही है कि एक रूल है कि जिन कंपनीज की सेल, टर्नओवर मींस सेल 1,000 करोड़ से ऊपर है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है, तो उनको अपना 2% प्रॉफिट जो है सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में लगाना पड़ता है। ठीक है। इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो कंपनीज को बोल रही है कि ईएसजी रिपोर्टिंग करो, कि तुम बताओ कि तुम कितना इन्वायरमेंट को बेनिफिट कर रही हो, या सोसाइटी को बेनिफिट कर रही हो, या अपनी कंपनी की मैनेजमेंट कैसे कर रही हो, एक्सेट्रा। क्लियर। क्योंकि जिस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी वो फेल करेगी करेगी, चाहे वो सत्यम कंप्यूटर्स था,
ठीक है, चाहे वो नीरव मोदी का ग्रुप था या विजय माल्या का था, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स थी वहां पे, तभी वो फेल हुई। ठीक है, ठीक है, समझे। और आज के टाइम में जो है, जैसे ईएसजी बेंचमार्क्स में एप्पल जो है काफी ऊपर है, टॉप कंपनी मानी जाती है, अमेजोन को माना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट को माना जाता है। ठीक है, तो ये कंपनीज को जो है रेडी इन्वेस्टमेंट मिलती है। लेकिन फेसबुक को नहीं माना जाता, मेटा को, क्योंकि फेसबुक जो है इन्वॉल्व पाई गई इन स्प्रेडिंग राइट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इन स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, इट वाज इन्वॉल्व इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रही है थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म, कि आपको जो है उसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जो है आपको पोस्ट दिख रहे हैं, आपको जो है मैसेजेस दिख रहे हैं, वीडियोस दिख रही है ऑन द फेसबुक, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट दिख रही है, तो आपकी जो है ओपिनियन ऐसी चेंज हो जाएगी कि आप फर्स्ट पार्टी को लाइक करते हो, दूसरी पार्टी को डिसलाइक करते हो। तो इसलिए फेसबुक मेटा जो है ईएसडी फ्रेमवर्क में जो है इतना हाई प्लेस पे नहीं आती, दैट्स वाई ईएसडी इन्वेस्टमेंट जो है उसको नहीं मिलती। ठीक है, और ये ईएसडी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। ठीक है, देर आर इन्वेस्टर्स जिनके पास जो है लगभग, आप क्या लीजिए कि 30-40 लाख करोड़ रुपया पड़ा है, जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दोज कंपनीज विच आर हाई इन ईएसजी मैट्रिक्स। समझे क्या चीज? म्यूचुअल फंड्स आल्सो, वो भी ईएसजी के मैट्रिक को देख के इन्वेस्ट करते हैं। जिन कंपनीज का ईएसजी मैट्रिक हाई होगा उसी को इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको नहीं पता कि शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट करती है, किन कंपनीज के शेयर में पैसा लगाना चाहिए, एक्सेट्रा, है ना। आपको नहीं पता कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कितने टाइम पीरियड तक जो है होल्ड करना चाहिए शेयर को। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए मुझे पता है, ठीक है, आप सबको नहीं पता, तो आप सभी अपना अपना पैसा मुझे दे दो, 5-5 हज़ार पे दे दो सभी। ठीक है, आपका पैसा जो है मैं सब शेयर मार्केट में लगा दूंगा, वहां पे जो भी कमाई होगी, ठीक है, अपना एक कमीशन काट के आपको दे दूंगा। समझे। तो ये म्यूचुअल फंड करती है कि वो लोगों से पैसा ले लेती है और उसको जो है शेयर मार्केट में लगाती है, उसमें जो पैसा कमाया जाता है उसमें अपने कमीशन काटती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में स्पेशलिस्ट होते हैं जो स्टॉक मार्केट की जो है नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, तो अपना कमीशन काट लेते हैं और जो प्रॉफिट बचता है वो आप में बांट देते हैं। समझे, ये म्यूचुअल फंड होता है। लेकिन नाम में ही आ रहा है ना म्यूचुअल फंड, कि आप सभी ने पैसा डाल के एक फंड बनाया, उसमें स्पेशलिस्ट अपॉइंट किए और उसको जिम्मेवारी दी कि इस पैसे को जो है इन्वेस्ट कर स्टॉक मार्केट में, पैसा कमा, जो पैसा कमाया उसमें अपना कमीशन काट के हमें वापस दे दे। ये म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो कंपनी जो है रियलाइज कर रही है कि ईएसजी में बेनिफिट है, कि वो हर कोई चाहता है कि ईएसजी में जो है उनकी हाई मैट्रिक हो। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या है कि कई कंपनी जो है ब्लफ भी कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स का ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो इक्वलेंट है टू डेट ऑफ पोर्टुगल और हंगरीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब पोर्टुगल जो कंट्री है, ठीक है, वो जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रही है उतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन सिर्फ मैकडोनल्ड्स कर रही है। कैसे? क्योंकि वो अपने बर्गर में क्या यूज करते हैं, बीफ, बीफ यूज करते हैं। और वो आपको पता है कि जो कैटल होती है वो मिथेन एमिट करती है। ठीक है, इंडिया में तो चलो वो टिक्की, आलू टिक्की यूज कर लेती है, समझ रहे हो, बट जितने भी आप फॉरेन में उसके आउटलेट्स देखोगे उस सब में वो क्या यूज करती है, बीफ। इनफैक्ट मैकडोनल्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में यही आई थी, क्योंकि हर जगह वो अपने बर्गर में क्या यूज करी थी, बीफ, और इंडिया में बीफ कोई खाएगा नहीं बर्गर में। ठीक है, पहले जो है उसका बर्गर चला नहीं, तो फिर उसके जो हायर मैनेजमेंट में थे पर्सनल्स, वो काफी इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट थे, उन्होंने देखा कि इंडिया लाइक आलू पोटैटोस, ठीक है, उसकी टिक्की को जो है बर्गर में डाला, आपको बेचा और करोड़ों रुपए कमाए। समझे। तो मैकडोनल्ड्स जो है इतनी हाई जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रही है, तो वो ईएसजी मैट्रिक में अपने आप को हायर पोजीशन में दिखाने के लिए जो है क्या कर रही थी कि उसने कहा कि मैं ना फ्रांस में जो है जो डस्टबिन लगे होते हैं ना उसको रिसाइकेबल कर दूंगी, मतलब कि जो डस्टबिन होंगे दैट कुड बी रिसाइकल्ड। बाद में पता चला कि फ्रांस गवर्नमेंट जो है, फ्रेंच गवर्नमेंट जो है अगले 2-4 महीने में जो है ऐसी रेगुलेशन लेके आने वाली थी कि दीज बीन्स शुड बी रिसाइकलेबल। तो एक्चुअल में तो वो रेगुलेशन से जो है बचना चाह रही थी, लेकिन अपने आप को मार्केट कैसे किया कि मैं बहुत ही ज्यादा
मैं ऐसी कंपनी हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट को या सोसाइटी को ध्यान में रखती है, एक्चुअल में नहीं है। अब अमेजोन जो है वो क्लेम करती है कि वो कार्बन सेविंग्स कर रही है, मतलब कार्बन एमिशंस में सेविंग कर रही है, कि मतलब इट इज हेल्पिंग टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, बट वो क्लेम भी कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, क्योंकि जो डिलीवरीज वो कर रही है उससे कितना कार्बन एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो वो जो क्लेम है अमेजोन का कि वो एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, सॉरी कार्बन न्यूट्रल कंपनी है, वो कंटेस्टेड है, वो डिबेटेड है। उसके बाद जो है ये क्या करती है कंपनीज, इन रेगुलेशंस को बाईपास भी करती हैं। कैसे करती हैं कि वो कह देंगी कि मैं तो कार्बन न्यूट्रल होगी, या मैं मेरी एक्टिविटी से तो कोई इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मैं कोई चाइल्ड लेबर इंगेज नहीं कर रही, मैं कोई वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रही, एक्सेट्रा। ठीक है, वो सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन वो आधी सच्चाई है। कैसे कि वो कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्शन को जो है आउटसोर्स कर देती है, जैसे एप्पल ने किया हुआ है। एप्पल ने जो है अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है चाइनीज कंपनी से टाई अप किया हुआ है। चाइनीज कंपनी जो है वहां पर जो है एप्पल के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं। कोई मान लीजिए उसकी बैटरी बना रहा है, कोई उसकी जो है चिपसेट बना रहा है, कोई उसकी जो है सपोज रैम बना रहा है, कोई जो है उसके सॉकेट्स बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। उस उन प्रोडक्ट्स को, उन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए वो फैक्ट्रीज जो है चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर का फायदा ये होता है कि उनसे घंटों काम करा लो और पैसे आधे दो। समझे? क्लियर? तो ये क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स समझते हो ना, कि आप खुद नहीं बनाओगे, आपने जो है किसी और फैक्ट्री से टाई अप कर लिया, वो आपको प्रोडक्ट बना के दे देगा, आप अपना ब्रांड लगाओगे उस पर और बेच दोगे। ये आउटसोर्सिंग होती है, कि मेरी जगह तू बना दे। जैसे आप अपने नोट्स मेकिंग के बार आउटसोर्स करते हो ना, या वो आप यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में क्या करते थे, अपनी असाइनमेंट्स को आउटसोर्स कर देते थे, है ना। प्रैक्टिकल्स को आउटसोर्स कर देते थे, कि अपनी की जगह किसी और से बनवाते थे, है ना। तो आउटसोर्सिंग होती है। क्लियर है? समझे? और ईएसजी को जो है एक तरह का माना जा रहा है कि इट इज अ टूल टू प्रिवेंट सोशलिज्म टू एंटर इनटू कैपिटलिज्म। क्योंकि गवर्नमेंट जो है इन्वायरमेंट के नाम पे जो है रेगुलेशंस बना रही है, इसकी वजह से बिजनेस करना क्या हो रहा है, डिफिकल्ट। ठीक है, तो ईएसजी मैट्रिक के थ्रू जो है मेक श्योर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है इन प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल ना करे, इन प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को कंट्रोल ना करे। ठीक है, इट्स बेसिकली अ प्लॉय ऑफ द कैपिटलिस्ट टू प्रिवेंट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन देयर फंक्शनिंग। उसके बाद ईएसजी को जो है माना जाता है कि ईएसजी रेगुलेशंस को जो है इन्वेस्टर्स अपनी मर्जी से बाईपास भी कर देते हैं, वायलेट भी कर देते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि हम ईएसजी मैट्रिक्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे, बट एक्चुअली दे आर नॉट। ठीक है, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईएसजी मैट्रिक्स। वो कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपने वो कंपनी सुनी है टोटल, TOTL, है ना। किसमें है टोटल, TOTAL, टोटल। हाँ, ऑयल कंपनी है ना। आपने एक और कंपनी का नाम सुना होगा, एक्सो मोबिल, वो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ठीक है, तो एक्सो मोबिल, तो इन सब में जो है इन ईएसजी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि तुम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये तो हाईली इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज है, तो वो बोलते हैं कि हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जो बेस्ट इन क्लास है, कि इनके ऑपरेशन से एज कंपेयर टू देयर कंपिटिटर्स जो है मिनिमल डैमेज हो रहा है टू द इन्वायरमेंट, और लेसर डैमेज हो रहा है टू द इन्वायरमेंट एज कंपेयर टू देयर कंपिटिटर्स। तो इस तरीके से अपनी तरफ से कोई कहानी बना के जो है ईएसजी की जो स्पिरिट है उसको अंडरमाइन करते हैं, ईएसजी की जो नॉर्म्स है उसको वायलेट करते हैं। एक्चुअली में इन्वेस्टर चाहते क्या है, प्रॉफिट। समझे? क्लियर? तो कंपनीज इन्वेस्टमेंट रेज करने के लिए झूठ बोलती हैं, और इन्वेस्टर्स भी अपनी मर्जी से जो है ईएसजी नॉर्म्स को बाईपास कर देते हैं टू गेट दी प्रॉफिट्स। ठीक है, समझ आई? तो वे है ये कि ईएसजी के बेसिस पे जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हमारे देश में भी, उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सेबी को जो है रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा बनानी चाहिए।